अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, इस ख्वाजा सरा को आप देखते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ये दीन की दावत देते हुए नज़र आते हैं। और चूँकि मैं भी इनको दीन की दावत दे रहा हूँ तो इसलिए बहुत अच्छे अंदाज में मैं इनसे बात करना चाहूँगा। मैं गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो को इन तक पहुँचाया जाए, और अगर ऐसा कुछ हो सके कि इनसे बात हो सके तो मैं ज़रूर इनसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये अक्सर कहते हैं कि हम गुमराही में थे और गुमराही से अल्लाह ने हमें निकाल करके अच्छे रास्ते पर लगा दिया। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि भाई, आप गुमराही में थे, बेशक गुनाहगार थे, लेकिन जिस रास्ते पर आप अभी आए हैं ये तो आपको कुफ्र के दलदल में लेकर के जाएगा। आपको मालूम है कि जिस जमात के अंदर आप शामिल हैं उस जमात के मुल्लाओं ने कैसी गंदी गंदी गुस्ताखियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में बकी है। आप शायद नहीं जानते हैं और इसीलिए इस जमात को अच्छा समझते हैं, क्योंकि अल्लाह और रसूल का नाम लेने वाली जमात समझते हैं आप, और आप ये समझते हैं कि दीन का बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस जमात के एक बहुत बड़े मुल्ला हैं रशीद अहमद गंगोही साहब। उन्होंने अपनी किताब ब्राहीन कातिया में उन्होंने और उनके शागिर्द ने लिखा है कि शैतान और मलिकुल मौत को जो इल्म गैब हासिल है, जो इल्म हासिल है, वो नस्से क़तई से साबित है, और हुजूर के लिए जो है तो नस्से क़तई कुछ नहीं है माज़अल्लाह, यानी हुजूर का इल्म शैतान के इल्म से कम है। इसी तरह इनके एक मुल्ला है मौलवी कासिम नानोतवी साहब, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद बनाने का दावा किया है कि उन्होंने बनाया है। तो वो अपनी किताब तहज़ीरुन नास के अंदर लिखते हैं कि हुजूर के बाद भी आखिरी नबी, हुजूर आखिरी नबी नहीं है, हुजूर के बाद भी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह इनके एक मुल्ला है अशरफ अली थानवी साहब, वो अपनी किताब हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर लिखते हैं कि रसूलुल्लाह का इल्म गैब जानवरों, पागलों और चौपाओं की तरह है माज़अल्लाह। अब आप मुझे बताएं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में ऐसी गंदी गुस्ताखियाँ करने वाले लोग मुसलमान हो सकते हैं? क्या वो सही रास्ते पर हो सकते हैं? तो मेरे भाई, आप एक गंदगी से निकल करके दूसरी गंदगी में दाखिल हो गए। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक छोटी गंदगी में थे, कम से कम मुसलमान तो थे, गुनाहगार थे, सियाकार थे, खताकार थे, लेकिन मुसलमान तो थे। लेकिन इस गंदगी में आने के बाद तो आपके ईमान का भी ठिकाना नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आपके नाम से भी मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन चूंकि आपकी वीडियोस गर्दिश करती रहती है और आज मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि आपको ज़रूर दावत दी जाए, इसलिए मैं आपको दावत दे रहा हूँ। आप हक़ को कबूल करें, अल्लाह पाक आपको हक़ कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो भी सवालात इश्कालात हैं वो हमसे पूछे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपको बताएंगे कि कितनी गंदी जमात है और इससे दूर रहना कितना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक़ जमात के साथ रहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन।